विशांक फ्रॉम विशांक लॉ अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 204 से सेक्शंस। अब देखिए हमने पढ़ा था कि 200 में आपका विटनेस को और कंप्लेनेंट को ऑन ऑथ मैजिस्ट्रेट जो है वो एग्जामिन करेगा और अगर सेटिस्फाई होता है तो 204 में आपका सम्मन इशू कर देगा, अक्यूज को सम्मन या वारंट इशू कर देगा और अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो 203 में आपका डिसमिस कर देगा कंप्लेंट को। देखिए कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट क्या है, जब आप अपने ग्रीवेंसेस लेके मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं कि जज साहब मेरे साथ ये हुआ, मेरी ना पुलिस ने सुनी, ना एफआईआर दर्ज हो रही है, ना कुछ हो रहा, ना इन्वेस्टिगेशन हो रहा, आप सुन लो, तो कंप्लेंट केस ये होता है। ठीक है, अब देखो इशू ऑफ प्रोसेस कह रहा है, इफ ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है, ठीक है, ये प्री सबमिटिंग एविडेंस की स्टेज होती है। असम्मन्स शेल ही शेल इशू द सम्मन्स फॉर अटेंडेंस ऑफ केस। ये क्या करेगा, आपका अगर सम्मन केस है तो उसमें सम्मन्स इशू कर देगा। सम्मन्स केस कौन से होते हैं जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है, और वारंट केस कौन से होते हैं जिसमें पनिशमेंट आपकी 2 साल से ज़्यादा होती है। ठीक है, वो केस। और अगर वारंट केस है तो ही में इशू अ वारंट इशू कर देगा इफ इट थिंक्स फिट, अगर उसे लग रहा है कि वारंट करने चाहिए। अदरवाइज वारंट केस में भी सम्मन इशू करेगा। फॉर कॉजिंग अक्यूज इज ब्रॉट टू अपीयर इन सच मैजिस्ट्रेट इफ इज नॉट जुडिक्शन हिमसेल्फ सम अदर मैजिस्ट्रेट हैव जुडिक्शन। और अगर मान लो उसके पास जुडिक्शन नहीं है मैजिस्ट्रेट का, तो उसको अक्यूज को सम्मन इशू करके कह सकता है कि आप इस वाले मैजिस्ट्रेट के जिसके पास जुडिक्शन है उसके पास भी आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा है नहीं। नो सम्मन्स और वारंट शैल बी इशू अगेंस्ट द अक्यूज अनलिस्ट अनटिल अ लिस्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि जब तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस लिस्ट फाइल नहीं हो जाती कि कौन कौन विटनेस बनेंगे, कौन कौन नहीं है इसमें विटनेस लिस्ट, जब तक विटनेस लिस्ट फाइल नहीं होगी, ठीक है, किसकी, प्रोसिक्यूशन की, विक्टिम की, एक तरह से ऐसे समझिए, तब तक इशू नहीं करेगा सम्मन्स। किस कौन, मजिस्ट्रेट। यानी कि जब तक मजिस्ट्रेट के सामने लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं आ जाता किसका, बाय प्रोसिक्यूशन, तब तक आपका 204 को आगे प्रोस्यू नहीं करेगा। अब 3 कह रहा है कि इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूशन अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग एवरी समन्स ऑफ वारंट इशू अंडर सबसेक्शन 1 में जो भी होगा शैल बी कंप्लाई विद कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट, तो उसकी एक कंप्लेंट की कॉपी दी जाएगी, यानी कि समन्स के साथ आपकी एक कंप्लेंट कॉपी भी जाएगी। व्हेन बाय एन फोर्स इन प्रोसेस फीस, अगर मान लो प्रोसेस फीस नहीं भरी, 2 रुपये होता है दिल्ली में तो, ठीक है, और प्रोसेस फीस नहीं भरी, नो प्रोसेस फीस शैल बी इशू अंटिल द पे, तो जब तक आपका, ये देखो 204 ये कह रहा है कि जब तक आपका कंप्लेनेंट आपका प्रोसेस फीस नहीं देगा, ठीक है, हर स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग है, तब तक आपका समन्स इशू या वारंट इशू नहीं होंगे। ठीक है, और मजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट, और डिसमिस भी कर देगा। ठीक है, डिसमिस करेगा 204 सब क्लॉज 4 में। और अगर आपका वैसे डिसमिस करना है कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा केस का, तो 203 में करेगा। अब तो 5 क्या कह रहा है, 204 का 5 क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ 87। ये आपका 87 के प्रोसेस को नहीं छेड़ता। 87 ये कहता है कि जज अब मजिस्ट्रेट आपका समन्स के साथ वारंट भी इशू कर सकता है, समन्स के साथ वारंट भी इशू कर सकता है सिंपली। अब 205 क्या कह रहा है, कोर्ट्स में आपने एग्जामिशन एप्लीकेशन लगाई होगी, एग्जामिशन एप्लीकेशन जो लगती है वो 205 के अंडर ही लगती है। कह रहा है व्हेन एवर अ मजिस्ट्रेट इशू अ समन्स, जब मजिस्ट्रेट इशू करे ही मे सीन रीजन डिस्पेंस ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं वो आ नहीं सकता, वो कह सकता है कि आप अपने प्लीडर को भेज दीजिए। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर रीज़न है कि उसकी तबीयत खराब है या वो आउट ऑफ स्टेशन है या कुछ है, तो ऐसी जगह वो नहीं आ सकता, कोई भी रीज़न है जो मेडिकली ग्राउंड पे है या वैसे पर्सनल रीज़न है उस ग्राउंड से। But the magistrate inquiring or trying the case may in discretion at any stage proceed direct personal attendance of accused if necessary enforce such attendance man। वही कह रहा है कि किसी भी स्टेज पे आपका अक्यूज को कह सकता है कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव करो और आप मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब 206 बहुत इंपॉर्टेंट है। 206 ये कह रहा है कि आपका पेटी केसेस में समन्स, स्पेशल समन्स इशू होंगे। ठीक है, इसमें स्पेशल समन्स में क्या होता है कि आपका एक्यूज को कह दिया जाएगा कि आप अगर खुद नहीं आना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना एक प्लीड गिल्टी का राइटिंग में नोट्स भेज दो और जो फाइन लगाना है वो मैं आपके फाइन लगा के आप वो पैसे भेज दो, मैं आप पे कर दूंगा। तो काइंड ऑफ ऐसे है। तो पेटी केसेस कौन से, पहले तो पेटी केसेस जान लो। पेटी केसेस वो हैं जो आपका 1000 रुपीज तक के हैं ऑफेंसेज है। पेटी ऑफेंस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली फाइन। पहली बात तो ये कह रहा है जिसमें आपका पनिशमेंट नहीं सिर्फ फाइन होगा, वो वाले पेटी ऑफेंसेज है। नॉट एक्सीडिंग, और फाइन कितना भी वो भी 1000 रुपीज, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफेंस। पर अगर मान लो कोई मोटर व्हीकल एक्ट है जिसमें आपका 1500 रुपये फाइन है, तो वो पेटी ऑफेंस में नहीं आता। मोटर व्हीकल एक्ट का कोई भी ऑफेंस अगर चाहे 1000 रुपये से कम क्यों ना हो, वो आपका पेटी ऑफेंस में नहीं आता इसके हिसाब से। ठीक है, और अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग कन्विक्टिंग द अक्यूज पर्सन इन एब्सेंस ऑफ
प्ली ऑफ गिल्ट, उसके प्ली ऑफ गिल्ट के हिसाब से। अब ये कह रहा है कि इफ द ओपिनियन मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ए पेटी ऑफेंस, एक कोई पेटी ऑफेंस कर लेता है, द केस में भी समराइज डिस्पोज ऑफ, तो समरी की तरह उसे डिस्पोज ऑफ करेगा, सेक्शन 260 में उसका प्रोसेस है। द मैजिस्ट्रेट शेल एक्सेप्ट इस रीजन भी रिकॉर्डिंग, वो क्या कहेगा कि रीजन रिकॉर्ड करेगा आपका राइटिंग में, इशू अ समन्स ऑफ द अक्यूज रिक्वायरिंग अटेंडेंस टू अपीयर इन द प्लीडर बिफोर, या तो वो खुद आ जाए या अपने प्लीडर के थ्रू आ जाए, एडवोकेट के थ्रू आ जाए। द स्पेसिफिक डेट जो बताइए, इफ यू डिजायर टू प्लीड गिल्टी टू डिस्चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, डेट बाय पोस्ट, अब वो बाय पोस्ट बाय मैसेंजर टू अ मैजिस्ट्रेट को भेज सकता है। द सेड प्ली इन राइटिंग, अपनी प्ली राइटिंग में भेजेगा, अपने गिल्ट को राइटिंग में भेजेगा, ठीक है ये, एंड द अमाउंट ऑफ फाइन, और अपना अमाउंट ऑफ फाइन भी भेज देगा, स्पेसिफाइड इन द समन्स, जो समन्स में है, ठीक है। और इफ इज डिजायर टू अपीयर ऑफ द प्लीडर इन चार्ज सो सच प्लीडर अथॉराइज इन राइटिंग, और अगर वो चाहता है कि नहीं उसकी जगह पे एक प्लीडर आए फिर वो ये आगे करे, तो वो भी ऐसी चीज कर सकता है। सिंपल सी बात कह रहा है। और यहाँ पर एक और चीज लिखी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपका कॉम्पाउंड ऑफेंसेस जो आपका 320 में बताएं सीआरपीसी में, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इसको आप सब पेटी ऑफेंसेस में मानिए और पेटी ऑफेंसेस की तरह ट्रीट करिए, तो भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है, पर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को इशू करना पड़ेगा एक नोटिफिकेशन, ठीक है। अब बात करेंगे आपका 207 की। 207 कहता है कि अक्यूज को कॉपी सप्लाई हो जाएगी, किसकी, पुलिस रिपोर्ट की और अदर डॉक्यूमेंट्स की। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ये आपका चार्जशीट है, चार्जशीट के साथ आपका एफआईआर की कॉपी, ठीक है, आपका 161 की स्टेटमेंट जो भी विटनेस को एग्जामिन करा गया, ठीक है, 173 का 6 को छोड़ के बस, कि जिसमें आपका आईओ कह देता है कि इस पार्ट को नहीं बताना चाहिए, अक्यूज को नहीं बताना, उसको छोड़कर, ठीक है, कन्फेशन और स्टेटमेंट को बताकर, ठीक है, अगर कन्फेशन और स्टेटमेंट हुई है, अगर कोई विक्टिम है 164(5)(a) में उसकी स्टेटमेंट हुई है वो, ये कन्फेशन है, तो इन सब की सब कुछ आपका आईओ को दे देगा, चार्जशीट की कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, चार्जशीट की कॉपी दे देगा आईओ को, आईओ देगा कोर्ट में, कोर्ट देगा आपको अक्यूज्ड को, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि प्रोवाइड दैट द मैजिस्ट्रेट में परस्यू आफ्टर सच स्टेटमेंट इज रेफर्ड, सब क्लॉज 3 में मतलब वही वाली बात कही गई है, कोई पार्ट को छोड़ना, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो पर वो मैजिस्ट्रेट को तो जरूर देगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये मैजिस्ट्रेट है, ये आईओ है, ठीक है, ये कहता है आईओ कहता है कि जैसा आप है ना, बस ये एक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मत दिखाना मैजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, अक्यूज्ड को, सॉरी। तो कोर्ट कहेगा भैया मुझे तो दिखा दे, मैं देखूंगा कि क्या देना नहीं देना। तो आपको जो पार्ट आप हटा रहे हैं, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पार्ट हटा रहा है किसके अंदर, 176(3) के अंदर, ठीक है, 173(6) के अंदर, तो वो चीज़ आपका कम से कम एटलीस्ट मैजिस्ट्रेट को तो दिखाएगा ही दिखाएगा, तो ये बात कह रहा है। Provided further if it is the magistrate is satisfied, अगर magistrate satisfied any document referred सब clause 5 में कि वो बहुत वॉल्यूमिनस है, he shall instead of furnishing the accused to copy, वो क्या कहेगा, accused को कॉपी देने की जगह डायरेक्ट he will not allow to inspect either, he will only be allow, तो उसे क्या कहेगा कि देखिए बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है फाइल, तू एक काम कर, accused को मैजिस्ट्रेट कहेगा accused को, तू यार अब खुद या अपने वकील के थ्रू इसको इंस्पेक्ट कर ले, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए। 208 भी आपका ऐसे ही कह रहा है, बस यहाँ पर यह है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल हुआ उससे रिलेटेड क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ अदरवाइज अ पुलिस रिपोर्ट अपीयर मैजिस्ट्रेट इशूइंग का 204 की प्रोसेस इशू होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन द मैजिस्ट्रेट शेल विदाउट डिले एक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट उसे कॉपी देगा ईच ऑफ फॉलोइंग केस, 200 में है तो 200 की देगा, 202 की पोस्टपोन हुई है तो वो देगा, ठीक है, कंप्लेंट अगर पोस्टपोन हुई है तो आपका 200 की स्टेटमेंट देगा, उसमें 161 164 की स्टेटमेंट को जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने सबकी देगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो कंप्लेंट केस की बात होगी वो सारी और कोर्ट ऑफ सेशन में जानी होगी, उससे रिलेटेड सारे दस्तावेज दे देगा, और आपका अगर वो वॉल्यूमनेस है तो उसे सिर्फ प्लीड आपका इंस्पेक्ट करने की कहेगा। अब 209 बहुत इंपॉर्टेंट है, 209 में आपका केस कमिटल होता है। देखिए कमिटल का मतलब समझिए, जब मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट आती है या कोई कंप्लेंट आती है, तो उसे लगता है कि नहीं ये तो मैं ट्रायल कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऑफेंसेस बन रहे हैं, जो इसमें धाराएं लग रही हैं, वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन वाली है, जैसे 302 हो गई, ठीक है, या तो इसमें हो या तो इसमें हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉग्निजेंस खुद तो लेगा और आगे कोर्ट ऑफ सेशन में कमिटल कर देगा 209, ठीक है, 209 में कर देगा। उससे पहले, इससे पहले कमिटल करने से पहले क्या क्या वो ड्यूटी करेगा मैजिस्ट्रेट की, क्या क्या ड्यूटी है उसकी बात करते हैं, कि आपका व्हेन केस इंस्टीट्यूट पुलिस रिपोर्ट अदरवाइज द अक्यूज अपीयर ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट इट अपीयर्स द ऑफेंस एक्सक्लूसिवली, जब वो केस जो है आपका ऑफेंस जो है आपका कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा,
आपका 207, 208 में कॉपी सप्लाई कर देगा, ठीक है? और आपका बेल अगर कुछ रिलेटेड है तो वो कर देगा, और अगर मान लो अक्यूज़ जेल में है तो आपको उसे जेल में ही रहने देगा और कहेगा जब तक कोर्ट ऑफ सेशन आपको बेल नहीं देती तब तक आप अंदर ही रहिए। सेंड द कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द केस और डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स टू प्रोड्यूस इन एविडेंस। सेंड कर देगा कॉपीज़ जितनी भी उससे रिलेटेड आर्टिकल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सबको कोर्ट ऑफ सेशन में दे देगा। नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई करेगा, कहाँ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट ऑफ सेशन के, टू द कमिटल ऑफ द केस। कमिटल हुआ यहाँ पर, देखिए कमिटल और मैंने आपको बताया था कमिटल में क्या, मेक ओवर में और आपका कमिटल में क्या होता है। मेक ओवर में आपका हायर कोर्ट, आपका कोई भी हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के लिए भेजती है लोअर कोर्ट में। यहाँ क्या होता है कमिटल में, लोअर कोर्ट आपका हायर कोर्ट में भेजती है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन में भेजेगी। 210 सिंपली आपका ये कह रहा है कि मान लो कोई आपका कंप्लेंट केस भी चल रहा है और किसी पे उसी सेम ऑफेंस पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तो आपका जो जज होगा, मैजिस्ट्रेट होगा, वो उसे इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लगाने के लिए कह देगा कि रुक जा अभी पहले इसमें, और उसको रिपोर्ट अपने पास मंगवाएगा और कहेगा कि चल मैं अब इसमें दोनों को मर्ज कर देगा, दोनों को मर्ज कर देगा और कंप्लेंट केस चलाएगा। और अगर मान लो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट में नेगेटिव पन आ रहा है कि नहीं कोई केस नहीं बन रहा, पर कंप्लेंट केस में मैजिस्ट्रेट को लग रहा है चल रहा है, तो इसको तो हटा ही देगा, वो अपने कंप्लेंट केस को भी चलाता रहेगा। सिंपल सा ऐसे समझिए। 210 क्या कह रहा है, 210 ये कह रहा है कि अगर मान लो एक तरफ जज ने, मैजिस्ट्रेट ने आपका कंप्लेंट केस भी चला लिया 200 में, ठीक है, एग्जामिनेशन में करके, अब दूसरी तरफ आपका एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, पुलिस रिपोर्ट भी बन रही है और मैजिस्ट्रेट को पता चल गया कि सेम ऑफेंस पे आपको ये 2 चीज़ चल रही है, तो क्या करेगा, इस पे स्टे लगा देगा, पुलिस रिपोर्ट पे स्टे लगा देगा और अपने पास मंगवाएगा, उसे स्टडी करेगा, ठीक है। अगर उसमें कॉग्निजेबल केस और दोनों के कॉग्निजेबल केस हो तो उन्हें मर्ज कर देगा। कॉग्निजेबल केस दिया, ऐसा कौन बन रहा है, मतलब दोनों रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, ये भी पॉजिटिव आई, ये भी पॉजिटिव आई मैजिस्ट्रेट के हिसाब से, तो उन्हें मर्ज कर देगा। और अगर मान लो ये नेगेटिव आई और ये पॉजिटिव आई, यानी कि इसमें कोई केस नहीं बन रहा है, इसमें केस बन रहा है, तो आपका वो इसको मानता रहेगा कंप्लेंट केस को और इसको हटा देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।